गांव में हर साल लगने वाले दशहरे के मेले के लिए रावण का पुतला सुदेश ही बनाता था। उसका बनाया पुतला बहुत ही खास होता था। जो भी उसे देखता तारीफ किए बिना नहीं रहता था। धीरे धीरे सुदेश अपनी इस कलाकारी के लिए मशहूर हो गया और सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी उसे रावण के पुतले बनाने का ऑर्डर मिलने लगा। राम राम जी, सुदेश भाई यही रहते हैं क्या? जी मैं ही हूँ सुदेश, कहिए। अरे वाह भाई वाह, वाकई आपकी कला के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। आपके पुतले तो बिल्कुल असली लगते हैं, ऐसा लगता है मानो अभी बोल पड़ेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत मेहनत लगती है इस काम में। वैसे आप कौन हैं भाई साहब? मैं वो पास के गांव से आया हूँ, बड़ा नाम सुना था आपका, तो आपकी कला देखने चला आया। बस देखने आए हैं? जी आया तो देखने ही था, पर अब सोच रहा हूँ कि आपको पुतला बनाने का ऑर्डर दे ही दूं। हाँ तो दीजिए ना, अब की ना अपने पते की बात। सुदेश के पास काम की कमी नहीं थी। दशहरे के वक्त तो उसके पास सांस लेने की फुर्सत भी नहीं होती थी। हालत ये थी कि दशहरे से कई महीने पहले से ही वो पुतले बनाने में लग जाता था। अपने काम की इतनी तारीफ होती देख सुदेश को खुद पर घमंड होने लगा था। दशहरा आने वाला था। गांव में मेले के लिए तैयारियां चल रही थी। इसी बीच गांव के सरपंच सुदेश के पास आते हैं और कहते हैं, और भाई सुदेश, कैसा चल रहा है काम है? एकदम बढ़िया सरपंच जी, राम राम। राम राम भाई, इससे मिलो, ये है मेरा चचेरा भाई रवि, कल ही शहर से आया है अपने परिवार के साथ। इस बार दशहरा हमारे साथ ही मनाएगा। ये भी तुम्हारी तरह पुतले बनाने का काम करता है। शहर में बड़ा नाम है इसका, जैसे यहाँ तुम्हारा नाम है। राम राम सुदेश भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। राम राम। अच्छा तो आप भी पुतले बनाते हैं? सरपंच जी आपके भाई हैं तो कुछ नहीं कहूंगा, पर ये शहर वाले क्या जाने हमारी संस्कृति के बारे में है? मेला और मेले की रौनक तो हम गांव वाले ही जानते हैं। इनका काम भी अच्छा होगा, पर मेरी बात तो अलग है भाई। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शहर वाले हैं तो क्या हुआ, हम भी अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और सारे तीज त्योहार खूब अच्छे से मनाते हैं हम भी। रही बात रावण के पुतले की, तो उसे तो जलना ही है। अरे ये क्या बात हुई, रावण है तो जलेगा ही, पर कलाकारी भी कोई चीज होती है। लगता है आप बुरा मान गए मेरी बात का। वो तो सरपंच जी ने आपकी तारीफ की तो मैंने भी सोचा कि आपको आईना दिखा दूं। यहाँ आसपास के जितने भी गांव है ना, हर जगह मेरे हाथ का बना पुतला देखने ही आते हैं लोग। दूर दूर तक नाम है मेरा। शर्त लगा सकता हूं कि मेरे जैसा रावण का पुतला कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा जी, इतना घमंड है आपको, तो फिर चलिए लगा ही लेते हैं शर्त। हाँ, क्यों नहीं, बताइए बताइए, क्या शर्त लगानी है? ऐसा करते हैं, इस बार गांव के मेले के लिए हम दोनों रावण का पुतला बनाते हैं, फिर देखते हैं लोगों को किसका पुतला ज्यादा पसंद आता है। हाँ बिल्कुल, अब आपने अपनी बेइज्जती करवाने की ठान ही ली है तो मैं क्या करूं? सुदेश रवि की चुनौती स्वीकार कर लेता है। उसे पूरा भरोसा था कि उसका पुतला रवि के पुतले से अच्छा ही होगा। रवि पूरी मेहनत से अपना काम कर रहा था। दूसरी तरफ सुदेश बेफिक्र था। वो अपने पुतले पर कोई खास मेहनत नहीं कर रहा था। उसके पास पहले से जो सामान था वो उसी से रावण का पुतला बनाने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों ने अपने अपने पुतले बना लिए। फिर दशहरे से एक दिन पहले सुदेश का एक दोस्त भागा भागा उसके पास आया। अरे सुदेश, गजब हो गया भाई। अरे क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या तूने? ना भाई, भूत तो नहीं, पर असली का रावण देख कर आ रहा हूँ। है? ये क्या बकवास कर रहा है? अरे बकवास नहीं, अरे बिल्कुल सही कह रहा हूँ रे। अरे तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे भाई। उस रवि से शर्त लगाकर है, अभी उसका बनाया पुतला देख कर आ रहा हूँ। माँ कसम भाई, पुतला तो लग ही नहीं रहा, इतना बड़ा, इतना खतरनाक। अरे ऐसा लग रहा है जैसे असली का रावण हो रे। अरे तेरा पुतला तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हाँ ए चुप हो जा, तू मेरा दोस्त है या उसका?
मेरा घर तो उस रवि के घर के ठीक पीछे ही है। ऐसा क्या अजूबा बनाया उसने जो मुझे नहीं दिखा? अरे तूने देखने की कोशिश ही नहीं की मेरे भाई। पूरे गांव में उसके पुतले के चर्चे हैं। हर कोई जा रहा है उसके घर उसका बनाया पुतला देखने। यकीन नहीं है तो चल, खुद चलकर देख ले। सुदेश रवि के घर तो नहीं जाता, पर वो छुपकर रवि के बनाए पुतले को देखने की कोशिश करता है। वो उस पुतले को देखकर वाकई चौंक जाता है। रवि ने शानदार पुतला बनाया था। वो बहुत ही बड़ा था, साथ ही रवि की मेहनत उसमें साफ दिखाई दे रही थी। मजबूती से लेकर खूबसूरती तक उस पुतले में सब कुछ था। सुदेश समझ गया था कि वो कुछ भी कर ले पर रवि से जीत नहीं सकता था। वो अपने घर की छत पर टहल रहा था। रवि का बनाया पुतला इतना ऊंचा था कि उसे अपनी छत से भी दिखाई दे रहा था। पुतले को देखकर सुदेश का पारा चढ़ गया था और वो गुस्से से बोला, नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकता। मेरा नाम खराब हो जाएगा। चाहे जो हो जाए, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। कुछ तो करना ही होगा मुझे। सुदेश दिमाग लड़ा ही रहा था कि तभी उसे आंगन में अपना 7 साल का बच्चा अमित पटाखे जलाता दिखाई दिया। अमित पटाखे को अपने हाथ में लेकर जलाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सुदेश की पत्नी ने उसे डांटा और गुस्से से बोला, अमित क्या कर रहा है ये? पागल हो गया है क्या? तेरा हाथ जल गया तो? आग से कभी भी नहीं खेलना चाहिए। वो सब कुछ जलाकर खाक कर सकती है, समझा? किरण, बिल्कुल सही कहा तुमने। आग ही है जो सब कुछ जला सकती है। सुदेश को तरकीब सूझ गई थी। वो रात के अंधेरे में रवि के घर में घुसा और उसने चुपचाप रवि के बनाए पुतले में आग लगा दी। लेकिन वो भूल गया कि दशहरा अगले ही दिन था, इसलिए रवि ने पुतले के अंदर काफी सारे पटाखे लगा दिए थे। पुतला दशहरे के मेले के लिए तो तैयार था, लेकिन घर के आंगन में जलने के लिए वो बहुत बड़ा और खतरनाक था। पुतले के साथ साथ उसके अंदर के पटाखे भी जलने लगे। पटाखों का शोर सुनकर पूरा गांव वहां आ गया। आग की लपटें बहुत ही भयानक थी। गांव के लोगों ने सबसे पहले रवि और उसके परिवार को बाहर निकाला और फिर पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। इतने में पुतले के अंदर लगा रॉकेट जलता हुआ सीधा सुदेश के घर पर जा गिरा। सुदेश के घर पर पुतले के अंदर भरने के लिए काफी सारी सूखी घास रखी हुई थी। रॉकेट की चिंगारी से घास में आग लग गई और धीरे धीरे आग काफी बढ़ गई और घर के अंदर तक जा पहुंची। सुदेश की पत्नी और बच्चा आग में फंस गए। जब सुदेश ने ये सब देखा तो घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया रे? मेरे घर में आग लग गई। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, कहाँ है वो? अरे कोई मदद करो! अरे कोई मदद करो! सुदेश की बात सुनकर सबसे पहले रवि उसके घर की तरफ भागा। वो आग से बिल्कुल नहीं डरा और घर के अंदर जाकर सुदेश की पत्नी और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। गांव के बाकी लोग भी वहां पहुंच गए थे। सब कोशिश कर रहे थे पर आग बढ़ती जा रही थी। ये देखकर रवि ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ऐसा मत कीजिए। मेरे बनाए पुतले की वजह से ही ये सब हो रहा है। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे अपनी कला पर घमंड हो गया था शायद। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है भगवान। अगर ये आग शांत नहीं हुई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर रवि रोने लगता है। पास ही खड़ा सुदेश ये सब देख और सुन रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा था, लेकिन उसमें सबके सामने सच बताने की हिम्मत नहीं थी। इतने में अचानक ही बादल गरजने लगे और देखते ही देखते बारिश हो गई और कुछ ही देर में आग शांत हो गई। सब लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन फिर सुदेश जोर जोर से रोने लगा। अरे ये क्या कर दिया भगवान? बारिश क्यों कर दी आपने? अरे पगला गए हो क्या सुदेश? बारिश हुई है तो अच्छा ही हुआ ना, तुम्हारा घर जलने से बच गया। घर तो बच गया सरपंच जी, पर मेरा पुतला जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया था वो भी तो बारिश में भीग गया होगा। उससे तो मैं बाहर ही छोड़ आया था। कल ही तो दशहरा है, आप ही बताओ इतनी जल्दी नया पुतला कैसे बनेगा? सुदेश की बात सुनकर रवि उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कोई बात नहीं सुदेश भाई, शायद हम दोनों ने अपनी कला का अपमान किया था आपस में शर्त लगाकर, इसीलिए हम दोनों के ही पुतले नहीं बचे। ऐसा करते हैं, अब हम दोनों मिलकर मेले के लिए पुतला बनाते हैं। सुदेश पहले ही शर्मिंदा था और फिर रवि की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रवि के पैरों में गिर पड़ा। उसने खुद पूरे गांव के सामने सारी सच्चाई बता दी। गांव के लोग उस पर नाराज होने लगे तो रवि ने सबको समझाया, नहीं,
इसमें सुदेश भाई की जितनी गलती है उतनी ही मेरी भी है। देखो, सुबह होने ही वाली है। अच्छी बात तो यह है कि आज दशहरे के दिन मेरे पुतले के साथ हम दोनों का घमंड भी जल गया और सुदेश भाई के पुतले के साथ हमारे दिल का मैल भी धुल गया। अब चलो सुदेश भाई, ऐसे खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। शाम तक नया रावण का पुतला भी तो बनाना है।